जनता अध्यादेश देवे की शक्ति जनता न भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मिला है, जबकि गवर्नर यानी कि राज्यपाल के जनता शक्ति दे अध्यादेश देवे की शक्ति जन बाटे वो मिलल बा 1861 के भारत शासन 1861 है ना भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत मिला है। ये कंफ्यूजन पॉइंट है, इसको दूर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 123 और अधिनियम पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जबकि गवर्नर की बात कहेगा तो 1861। उसके बाद है अध्यादेश जारी कर सकते। अध्यादेश संसद के उलट देवे के बाद आगे पढ़े के पड़ी एक उलट देवे के बाद 213 के बीच में घुसा देवे। ओकरा बाद बाटे कि अध्यादेश संसद को पुनः बैठक के 6 महीनों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। मान लेता नहीं कि अध्यादेश कब लाया जाला जब संसद के कार्यकाल कानून नहीं के चल, यानी कि संसद का कोई कार्यकाल नहीं चल रहा है तो उस समय राष्ट्रपति अपनी शक्ति के तहत विधायी शक्ति के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। वो अध्यादेश मानते हैं जब जारी कर दिए हैं तो अब जब अगला बैठक होगा संसद का तो उसमें 6 महीना के भीतर का है, 6 महीना के भीतर उसको अनुमोदित करना आवश्यक है। अगर 6 महीना के अंदर आप अनुमोदित संसद नहीं करती है तो वह अध्यादेश कौन सी समाप्त हो जाएगा अपने आप ही। मिनिमम मैक्सिमम वाला बात बोल रहे हैं। उतना उस सब में होता है, उस सब में 6 सप्ताह 6 महीना वाला दोनों में है, वो दोनों में है। मिनिमम कहेगा तो 6 सप्ताह के अंदर, अधिकतम कहेगा तो 6 माह। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति जब मन करी तब कौन सी वापस ले सकता है। उसके बाद एक नोट, राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्य क्या है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग एवं अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। यानी कि सीएजी अपना जो रिपोर्ट देता है और यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आता है संसद का ही मैंने राष्ट्रपति का ही काम है कि संसद के समक्ष कौन सी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे, उस पर कौन सी जांच होगा, जो रिपोर्ट होगा उस सामने विपक्ष इसी पर लड़ता है। जब सीएजी अपना रिपोर्ट दे देता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं संसद के पटल पर लाकर रख देते हैं। अब उसी पर कौन सी विपक्ष अपना पढ़ता है जो उसमें बात रहता है, अब उसी बेस पर कौन सी लड़ते रहता है कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। अभी बिहार में जो चर्चा चल रहा है 972 करोड़ की घटना का, वो किस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर चल रहा है। तो सीएजी का रिपोर्ट जो है सीएजी का रिपोर्ट प्लस में वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट को संसद के सामने कौन समक्ष करेगा तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव में शांति सुशासन एवं विकास के लिए विनियमन बना सकता है। माने जितना यूटी1 अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव में शांति एवं सुशासन के लिए, शांति स्थापित के लिए प्लस में सुशासन की सरकार स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति कौन सी विनियमन मन कौन सी नियम बना सकता है, उनसे रेगुलेट करने के लिए कौन सी नियम बना सकता है। विनियमन का होता है रेगुलेट होता है, तो विनियमन को कौन सी नियम बना सकता है। उसके बाद एक नोट है, राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए विनियम बना सकता है, पर शर्त सिर्फ यह है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब वहां के विधानसभा विघटित हो अथवा निलंबित हो। हमने के पीछे पढ़े हैं कि विधानसभा में कौन सी 69वां संविधान संशोधन के तहत पुदुचेरी और दिल्ली में कौन सी विधानसभा के स्थापना हुआ। तो इसीलिए इसमें नोट दिया है कि विधानसभा पुदुचेरी में कब वो अपना नियम बना सकता है तो जब वहां की कौन सी विधानसभा विघटित हो या निलंबित हो। उस स्थिति में राष्ट्रपति इस पर कौन सी सुशासन एवं शांति बनाने के कौन सी नियम बना सकता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के अंतर्गत क्या है कि संसद के बैठक जब आरंभ होता है या बैठक संसद के जो बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति और उसका सत्रवसान कर सकता है। सत्रवसान का मतलब होता है समाप्त कर सकता है, वो कौन करता है तो राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि संसद की पहली बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और सत्रवसान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्षता कौन करेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये बैठक और सत्रवसान की चर्चा अनुच्छेद 85 के 1 में किया गया। उसके बाद लोकसभा के विघटन। लोकसभा कौन सी विघटित कर सकता है, यानी कि उसको निलंबित कर सकता है या तोड़ सकता है।
प्लस में संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति ऐसे किसी विधेयक आ जाता है जो दोनों संसदों में गतिरोध पैदा हो जाता है, तो गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। अब क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है कि नए लोकसभा होता है, जिसे मानते हैं कि अभी 2025 में चुनाव हुआ है ना, जिसे लोकसभा का चुनाव 2025 में हुआ है। तो जब नयका संसद भवन बना, नयका संसद भवन में जो जितने भी सदस्य आएंगे तो उसका जो संबोधन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। पहला संबोधन राष्ट्रपति करेंगे, उसके बाद सब अपना अपना चर्चा करते रहेंगे। तो पहला संबोधन कौन करेंगे? राष्ट्रपति। उस संबोधन में क्या करेंगे? तो जो सरकार होती है, सरकार का जितना भी लिखा चीज बतिया होता है वही चीज आके पढ़ देते हैं, बस वही संबोधन हो गया। तो नए लोकसभा आई तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे। उसके बाद लंबित किसी विधेयक को कौन सी इसमें, हाँ कोई ऐसा विधेयक है जो कौन सी बहुत दिनों से लंबित है, तो उस पर कौन सी वो अपना मांगा सकते हैं कि विधेयक काहे लंबित है, निर्णय उस पर ले सकते हैं। उसके बाद है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष प्लस में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को वहां बैठा सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर। उसके बाद है विशेष प्रकार के विधेयक, मतलब विशेष प्रकार के विधेयक का मतलब कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो अगर सीमा में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक है। ये कब कहा गया था? तो 1955 में कहा गया था, जबकि 1955 से ऐसा पहले नहीं था। अगर आप किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप संसद के थ्रू कर सकते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती थी। लेकिन 1955 से कहा गया कि अगर आप किसी राज्य की सीमा में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। उसके बाद अनुच्छेद अध्यादेश पर है, अध्यादेश क्या है? 123। इसमें क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश अपना जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? तो जब दोनों संसद कौन सी, दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा है उस समय का कोई भी उसका कार्यकाल नहीं चल रहा हो, तो उस विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। जब अध्यादेश जारी करेगा तो जो बुलाहट है, यानी जो अगला सत्र जो आएगा उस सत्र आने के 6 सप्ताह के बाद और अधिकतम 6 महीने तक उस विधेयक को पास करना आवश्यक होता है। अगर वो विधेयक अध्यादेश ही पास नहीं हो पाता है, अध्यादेश का मतलब अनुमोदित अगर नहीं हो पाता है, तो यह अध्यादेश कौन सी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर पास कर दिया तो फिर आगे बढ़ जाएगा।